वो है वो फंसी हुई है, वो अटकी हुई है वहां पर। 18 घंटे से ज्यादा का समय बीत चुका है राहत बचाव कार्य को लेकर के। मां ने पाइप के बने टनल से बच्ची से बातचीत की। बताते चले नीरू की मां ने बातचीत में उससे जो खाने की सामग्री उस तक पहुंचाई जा रही थी मासूम तक, उसको लेकर के कहा कि उसे वो खा ले ताकि बच्ची का ध्यान जो है वो भटक सके। राहत भरी खबर ये सामने निकल कर आ पा रही है कि जो वहां पर सुरंग बनाने का काम किया जा रहा था वो लगभग पूरा हो चुका है। ज्यादा जानकारी लेंगे संवाददाता ग्राउंड जीरो से हमारे साथ लगातार आशीष जुड़े हुए हैं, टेलीफोन लाइन पर जुड़े गए हैं। आशीष, सुरंग बनाने का काम पूरा हो चुका है, आगे की क्या प्रक्रिया? बिल्कुल 17 फीट की सुरंग बन चुकी है और अब एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर प्रवेश कर चुकी है। कुछ ही देर में बच्ची को बाहर लाया जा सकता है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर देख सकते हैं पूरे दर्शक की। पूरी अब उम्मीद एक ही है कि किसी भी तरह जो नीरू है वो जल्दी से जल्दी बाहर निकले और हम ये जो टनल है, टनल के अंदर है, एक 10 सेकंड का हम जिला कलेक्टर से बात करने की कोशिश करेंगे, केवल 10 सेकंड की। सर, किस तरह की वर्तमान में सिचुएशन है और क्या है? हम एक्सकवेशन कर रहे हैं और उम्मीद है कि जल्द जो है कि हमें बच्चे मिले। कितनी देर में सर बच्चे? देखिए, जल्द की उम्मीद है हमें, तो प्रयासरत हैं जो है, और लास्ट लेग ऑफ एक्सकवेशन अभी वर्तमान में प्रगतिशील है। कौन अंदर कितने लोग गए हैं? हमारी एनडीआरएफ की टीम और जो हमारे हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग कर रहे हैं तो वो वर्तमान में है। अंदर जो कूद रहे हैं वो 2 लोग हैं और बाहर भी हमारे 2 लोग लगे हुए हैं जो अंदर से उसको निरंतर जो है डालकर वापस जो है उसको अंदर पहुंच गए एनडीआरएफ की। देखिए, वो अभी नहीं है, लेकिन जल्द हमें उम्मीद है कि पहुंचेगा। बिल्कुल, ये जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार थे और इनका कहना है कि पूरा जो काम है जो टनल का वो पूरा कर लिया गया है और टनल के बाद में एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर प्रवेश कर खुदाई का काम है वो किया जा रहा है। उसके बाद में कुछ ही देर में बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। आप तस्वीरें देख सकते हो किस तरह टनल में जो ये टीम है, जो एनडीआरएफ की टीम है वो सामने टनल दिखाई दे रही है। उस टनल में एनडीआरएफ की टीम प्रवेश कर चुकी है और कुछ ही देर में बच्ची को लेकर बाहर ये जो टीम है वो आएगी। और उसके बाद में अभी तक जो सीसीटीवी फुटेज कुछ मिनट पहले का देखा गया था उसमें बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। बच्ची रो भी रही थी और मूवमेंट भी कर रही थी। ऐसे में उम्मीद यही है कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है और कुछ ही देर में जो नीरू है वो हम सबके सामने होगी। भगवान की यही कामना है कि वो सकुशल होगी और अभी की जो ताज़ा जो सीसीटीवी था उसमें वो पूरी तरह सकुशल है और कुछ ही मिनट का समय शायद है, क्योंकि 17 फीट की जो टनल थी वो उसका काम पूरा कर लिया गया है। अब मात्र कुछ हल्के फुल्की 2 एनडीआरएफ के जवान हैं वो अंदर खुदाई कर रहे हैं और वो कुछ ही देर में बच्ची को लेकर बाहर आएंगे। अब मुश्किल से 2 से 4 मिनट का भी समय लग सकता है और यदि अंदर कुछ ज़्यादा खुदाई करनी पड़ जाए तो कुछ ज़्यादा भी समय लग सकता है, लेकिन संभावना यही जताई जा रही है कि 2 से 3 मिनट में बच्ची बाहर आ सकती है। और सब बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, उन सबकी एक ही दुआ है, एक ही कामना है कि बच्ची कैसे भी करके सकुशल बाहर आ जाए, क्योंकि पिछले करीब 19 घंटे हो चुके हैं। 19 घंटे से लगातार बच्ची इस बोरवेल में है और बोरवेल के लिए 19 घंटे से लगातार एसडीआरएफ और एनडीआरएफ और अभी मिट्टी निकाली गई है। मिट्टी के 2-3 जो खोदी थी अभी जाके वो निकाली गई है और एनडीआरएफ की जो टीम है वो अंदर से मिट्टी निकाल रही है। निश्चित रूप से 2 से 3 मिनट का और समय लग सकता है, क्योंकि अंदर जो मिट्टी है बच्ची तक पहुंचने के लिए उसको निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। और अभी दो जो पात्र हैं मिट्टी के वो बाहर आए हैं और बाहर जो एनडीआरएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे हैं टनल के कॉर्नर पर, इन्होंने उसको मिट्टी को कलेक्ट किया है। और कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि अंदर बहुत कम मिट्टी की खुदाई है और उसको 2 जो पात्र हैं वो मिट्टी के बाहर निकाले जा चुके हैं। कुछ ही मिनट में बच्ची वापस बाहर आएगी, सबके सामने होगी। ये तस्वीरें न्यूज 18 राजस्थान पर सभी दर्शक देख पा रहे हैं
और सबकी उम्मीद एक ही है कि जल्दी से जल्दी बच्ची बाहर निकले। जिला कलेक्टर खुद यहाँ पर देखो टनल में मौजूद हैं। खुद एसपी रंजीता शर्मा मौके पर पहुँच गई है। एसपी रंजीता शर्मा भी यहाँ पर मौजूद है और जिला कलेक्टर खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं लगातार। और सबने पिछले 19 से 20 घंटे से लगातार मेहनत की है और सबकी यही है कि इस मेहनत का फल तभी है कि जब बच्ची शीघ्र निकले और सुरक्षित निकले, यही कोशिश की जा रही है। लगातार कुछ ही मिनट में बच्ची बाहर आ सकती है। अब ये वो हो गया, कुछ ऐसा एक वो दिया गया है कि कुछ शायद सीसीटीवी में ऐसा कुछ दिखाया कि बच्ची शायद एनडीआरएफ के जवानों तक पहुंची हो, लेकिन अभी आपस में चर्चा एनडीआरएफ के जवान कर रहे हैं, जो सीसीटीवी देख रहे हैं और जो नीचे हैं उनमें आपस में चर्चा हुई है। अब क्या एक उनका मैसेज है वो अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा, लेकिन उन्होंने बोला है कि कुछ हो गया है, यानी कि बच्ची को रिकवर कर लिया होगा, शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन कितनी देर में रिकवर होगी, कितनी देर में बाहर आएगी, देखने वाली बात होगी। आप बोरवेल की हम तस्वीर दिखाएंगे। देखो बच्ची की माँ कविता वहां पर मौजूद है और ये सब तालियां बजा रहे हैं। शायद कुछ अच्छा मैसेज हो सकता है और अभी कुछ मिनट भी लग सकते हैं, क्योंकि लगातार बस उम्मीद यही है कि बच्ची को निकाला जाए। अब वहाँ पर सीसीटीवी फुटेज है, वो उस जगह से जो लोकेशन है वो यहाँ आएगी और वहाँ पर बच्ची की माँ मौजूद है, वो शायद बात कर रही है और नीचे एनडीआरएफ के जवान अंदर प्रवेश कर चुके हैं। कुछ ही देर में बच्ची के पास वो पहुँच गए हैं या पहुँच जाएंगे, क्योंकि ये 17 फीट की टनल है, इसलिए इसमें अंदर क्या सिचुएशन चल रही है इसके बारे में हम पूरी तरह नहीं बता सकते। लेकिन बाहर जो लोगों की चेहरे हैं, अधिकारियों के जो चेहरे हैं, सबके प्रसन्न मुद्रा में चेहरे हैं। जो भीड़ आई है उसको दूर हटाने की कोशिश की जा रही है। आप देखो एक एम्बुलेंस को बिल्कुल लगा दिया गया है, कॉर्नर पर एम्बुलेंस लगा दी गई है। आप ये सिचुएशन देखो, बिल्कुल एम्बुलेंस को आगे लाया गया है, एम्बुलेंस को लगा दी गई है बिल्कुल। बस कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि कुछ ही देर में जो नीरू है वो हमारे बीच आ सकती है। और नीरू की आप एक मकान की तस्वीरें देखो, किस तरह लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस पल का। पिछले 20 घंटे से जो नीरू इस बोरवेल में अटकी हुई थी, उसके सांसें अटकी हुई थी, हर किसी की उम्मीदें, हर किसी की कामना पूरी होने जा रही है। भगवान की दया से बच्ची सकुशल बाहर आने की स्थिति में आ चुकी है। अब कितनी देर उसमें लगेगी ये अभी नहीं कह सकते, लेकिन ये कहा जा सकता है कि कोई अगर ठीक ठाक रहा, मिट्टी कम रही वहाँ पर, तो 2 से 3 मिनट में भी लाया जा सकता है। अब अंदर की सिचुएशन के ऊपर डिपेंड करता है कि अंदर किस प्रकार की सिचुएशन है, क्योंकि 17 फीट की टनल के अंदर एनडीआरएफ के जवान मौजूद हैं। ऊपर सीसीटीवी से निगरानी रखी जा रही है। सीसीटीवी में बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है, ये भी हो चुका है, क्योंकि वहाँ पर जो लगातार सीसीटीवी देख रहे हैं जिसमें बच्ची मूवमेंट कर रही है, ऐसे में बच्ची का मूवमेंट हो रहा है और एनडीआरएफ के जवान पहुँच चुके हैं बच्ची तक। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि बच्ची पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन बस अब यही है कि बच्ची कैसे भी करके जल्दी से जल्दी बाहर आ जाएं। और अभी मिट्टी के 2 जो पात्र हैं वो बाहर आए हैं, ऐसे में 4 मिट्टी के पात्र बाहर आ चुके हैं। कुल मिला के ये कहा जा सकता है जो अंदर जो 2 एनडीआरएफ के जो जवान गए हैं वो खुदाई कर रहे हैं और मिट्टी को बाहर भेज रहे हैं। बच्ची के आसपास जो मिट्टी है उसको हटाया जा रहा है और उसको बाहर भेजा जा रहा है। अब तस्वीरों में आप देख सकते हो, बस यही है कि किसी भी वक्त बच्ची बाहर आ सकती है। उम्मीद यही है कि जो बच्ची है उसको बचाना है। बच्ची को बचाने के लिए हर कोई कामना कर रहा है। बाहर जो जन सैलाब एक तरीके से यहाँ पर है, उसकी एक ही उम्मीद है कि जल्दी से जल्दी नीरू हमारे बीच हो, सकुशल सुरक्षित हमारे बीच हो। यही एक उम्मीद, हर किसी के चेहरे का भाव यही है कि 20 घंटे से जो लगातार मेहनत की है उस मेहनत को सफलता मिले और बच्ची सकुशल बाहर आए और हम सबके बीच एक बार फिर इसी समाज में हंसे खेले। और इसी उम्मीद के साथ जो उसके माँ बाप की जो पिछले 20 घंटे से जो हालात हुई, जो रो रो कर बुरा हाल हो गया था, न केवल उनके माता पिता का बल्कि जो यहाँ लोग थे वो भी भावुक थे, क्योंकि जो पल थे
थे, जो सीसीटीवी में जो दृश्य थे, बच्ची अंदर से बोलती थी कि माँ मुझे बाहर ले लो। तो वो जो एक लाइन थी बच्ची की वो रुलाने वाली थी। और एक और देखो मिट्टी अभी लगातार आ रही है, यानी अंदर मिट्टी हटाने का काम चल रहा है। मिट्टी फिर से मिट्टी का अंदर से भेजी गई है, ऐसे लगातार मिट्टी को बाहर भेजा जा रहा है। टनल का काम लगभग पूरा हो चुका है, लेकिन आसपास जो बच्ची के आसपास जो मिट्टी है उसको बाहर भेजा जा रहा है, ताकि जब बच्ची को लाया जाए, क्योंकि इसमें लेट कर ही बच्ची को लाया जाएगा, क्योंकि इसमें ये इसकी जो साइज है पाइप की, वो पाइप की साइज इतनी है कि उसमें खड़े होकर सीधे नहीं लाया जा सकता, उसमें बच्ची को लेट कर ही लाया जाएगा, इतनी इसकी साइज है। और आप देख लो कि यहाँ पर पूरे एनडीआरएफ की टीम बिल्कुल कॉर्नर पर मौजूद है, टनल के कॉर्नर पर। खुद कलेक्टर देवेंद्र कुमार और पुलिस के अधिकारी यहाँ पर भी मौजूद हैं, एसपी रंजीता भी यहाँ पर मौजूद है। और बस इंतजार यही किया जा रहा है कि जल्दी से जल्दी ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो और बच्ची पूरी तरह से कुशल हमारे बीच हो। हम ये है कि जो यहाँ पर सभी कार्मिक हैं और हम लोगों से बात इस समय इसलिए नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि हमारे आसपास पुलिस के जवान हैं, जो भीड़ है उनको दूर कर दिया गया है। ऐसे में भीड़ की जो उम्मीद थी, कामना थी, उसके बारे में हम चर्चा करना चाह रहे थे, लेकिन अब भीड़ थोड़ी सी दूर कर दी गई है क्योंकि बच्ची के रेस्क्यू में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए, ये कोशिश की जा रही है। सामने आप तस्वीर देख सकते हो, जो बांदीकुई के विधायक हैं भागचंद टाकड़ा, वो खुद मौजूद हैं यहाँ पर, और पुलिस और प्रशासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, और सब कोशिश यही की जा रही है कि बच्ची को सकुशल निकाला जाए। और ये लगातार आप रेस्क्यू ऑपरेशन की अंतिम तस्वीरें देख सकते हो कि कुछ ही मिनट में जब बच्ची को बाहर निकाला जाएगा। और ये देखो जिला कलेक्टर खुद टनल के बाहर बैठ गए हैं, एक आम आदमी की तरह जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार टनल के गेट पर बैठे हुए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि 20 घंटे से जिस बच्ची के लिए पूरा प्रशासन मेहनत कर रहा था वो सफल हो। कलेक्टर खुद टनल के गेट पर आकर बैठ गए हैं और इंतजार कर रहे हैं कि जो नीरू है वो सकुशल बाहर आ जाए। एनडीआरएफ के जो कमांडेंट हैं योगेश मीणा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हैं लोकेश सोनवाल, ये तीनों बिल्कुल टनल के गेट पर बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हो कि यानी अधिकारी भी अपने बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने भी काफी 20 घंटे से लगातार मेहनत की है। यहाँ तक कि अधिकतर जो अधिकारी कर्मचारियों ने उन्हें खाना तक कल से किसी ने नहीं खाया है और लगातार सब इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। तो इनकी सबकी रेस्क्यू ऑपरेशन की सफलता उसी में है कि बच्ची सकुशल बाहर आ जाए और इसी की कोशिश की जा रही है। आप तस्वीरों में लगातार देख सकते हो कि बच्ची को बाहर निकालने के लिए एनडीआरएफ के जवान जुटे हुए हैं और सकुशल वापसी के लिए हर किसी का जो चेहरा है उससे आप अंदाजा लगा सकते हो कि हर किसी की कामना यही है कि बच्ची सकुशल बाहर आ जाए, क्योंकि केवल 18 महीने की बच्ची है, दूध पीने वाली बच्ची है। लेकिन अभी तक अंदर लगातार अभी भी 2 जो जवान गए हैं एनडीआरएफ के, क्योंकि हमारी जिला कलेक्टर देवेंद्र कुमार से बात हुई थी, उनका कहना है कि 2 जवान अंदर भेजे हैं, तो दोनों जवान मिट्टी को खोदकर अंदर से भेज रहे हैं। अभी देखो एक और मिट्टी का ये आया है, यानी लगातार मिट्टी अंदर शायद ज्यादा है क्योंकि बारिश का टाइम है, गीली मिट्टी है, ऐसे में हो सकता है कि आसपास की मिट्टी भी उधर एकत्रित हो गई हो, उसको निकाला जा रहा है और फिर उसके बाद में बच्ची को बाहर लाया जाएगा। यानी किसी भी पल बच्ची को बाहर निकाला जा सकता है। अब एक एम्बुलेंस की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, एम्बुलेंस को बिल्कुल टनल के गेट पर लाया गया है। ये तस्वीर देखो, टनल के गेट पर एम्बुलेंस को लाया गया है और यहाँ पर लगातार बिल्कुल जो पूरे लोग हैं उनकी उम्मीद